नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरोखा में, और यहां पे आने का खास मकसद क्या है मैं आपको वो बता दूंगा कि प्राइवेट स्कूल जो है अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखने में भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन एक चर्चा लगभग चलती रहती थी कि सरकारी स्कूलों में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो उस चर्चा पे विराम लगाने का काम किया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरोखा ने। केवल एक स्कूल नहीं है, ज़िले में 4 स्कूल जो है वो प्रथम स्थान पे आए हैं, यानी कि प्रथम स्थान हासिल किया है। तो वो प्रथम स्थान कैसे हासिल किया है, क्या ऐसी खासियत है इन स्कूलों के बीच, अलग अलग स्कूलों में जाकर के मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। फ़िलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में जो ज़िले में प्रथम स्थान हासिल किया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरोखा। उसका मेन गेट देखिएगा। मेन गेट जो है जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो अंदर एंट्री करते ही अलग ही छटा जो है वो हमें अनुभव होती है, हमें प्रतीत होती है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो शुरुआत में ही हरियाली के दर्शन आपको स्कूल में एंट्री करने से पहले ही हरे भरे जो पौधे हैं वो यहाँ पे फूलदार पौधे हैं वो आपको दिखाई देंगे। चलिए उसके बाद अब जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें ये इंटरलॉक की टाइलें जो है वो अलग अलग रंग की टाइलें लगी हुई दिखाई देंगी। उसके बाद अगर हम एंट्री करते हैं तो ये हरे भरे पौधे और अलग अलग कलर के झंडे, और इन झंडों के साथ अगर बात करूं तो दीवारों पे ये पेंटिंग जो है ये हमारा अलग ही मन जो है मोह लेती है, यानी कि अद्भुत नज़ारा जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। उससे आगे का भ्रमण कराऊं उससे पहले मैं आपको एक बार इस पेंटर की ओर कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि ये जो पेंटर जिसने ये पेंटिंग बनाई है, पूरे स्कूल की पेंटिंग जो है वो पवन आर्ट्स चक्का के द्वारा बनाई गई है। ये इनका नंबर है 94 166 21 123। आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको अलग से एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास क्रम जो है वो दिया गया है कि किस प्रकार से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश वगैरह जो ये भाषाएं थी उनकी तरफ जो है ये ध्यान आकर्षित किया गया है। उसके अलावा मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ लेकर के आए, यानी कि पूरे स्कूल का विजिट जो है वो मैं आपको करवाऊंगा, और साथ साथ जो गांव के सरपंच हैं, जिन जिन लोगों का इस स्कूल को इस प्रकार से बनाने में अनूठा योगदान रहा है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। ये देखिएगा इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये इधर कंप्यूटर लैब वगैरह जो बना रखी है और प्रशासनिक कार्यालय बना रखा है, और इस तरफ अगर मैं बात करूं तो ये प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ऑफिस है यहाँ पे, ये देखिएगा। और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर भी आप देखिएगा किस प्रकार से हरी भरी हरियाली जो है हमें देखने को मिलती है। एक वो शुरुआत में जब 4वीं 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो एक वो कविता आया करती थी कि हरी भरी हरियाली वाला दे हरियाणा जो है वह उसको चरितार्थ करने का प्रयास जो है वो यहाँ पे किया गया है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो प्रधानाचार्य कार्यालय के सामने बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग कलर के फूलदार पौधे जो है वो लगाए हुए हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इको क्लब के द्वारा जो अशोका पेंडुलम भी बना रखा है वो देखिएगा, जहाँ पे अशोका पेंडुलम के बीच में जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की हुई है, और ऊपर जो है हमारे देश की आन बान शान तिरंगा झंडा जो है वो हमें लहराता हुआ हमें दिखाई देता है। अब ज़्यादातर स्कूलों में ये समस्या आती है कि पार्किंग कहाँ होती है, गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं वो कहाँ होती है, उनके लिए एक अलग से स्थान निर्धारित किया गया है। सामने मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाए। जो बाइक आती हैं, जो स्टाफ मेंबर्स लेके आते हैं, जो गाड़ियाँ लेके आते हैं, जो स्टूडेंट जो है जो साइकिल लेके आते हैं, स्कूटी लेके आते हैं, उनको खड़ा करने के लिए एक अलग से स्थान जो है वो चिन्हित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको मेन गैलरी की तरफ दोबारा से ले चलता हूँ। सबसे बड़ी इस स्कूल की खासियत क्या है कि साफ़ सफाई देखिएगा आप, डेली निरंतर जो है वो यहाँ पे सफाई कर्मचारी अपनी जो है मेहनत करके स्कूल को चमकाने में लगे रहते हैं। हालांकि पतझड़ का मौसम है, उसके बावजूद भी साफ़ सफाई यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा खासियत बात, उससे भी खास बात क्या है कि जो ये रास्ता मेन गेट से शुरू होता है और ये सीधा आगे जा कर के जो स्कूल का मुख्य हाल है उस हाल तक जा कर के ये समाप्त होता
है और बिल्कुल अलग अलग कलर की जो यहाँ पे टाइलें जो लगाई गई हैं वो टाइलें एक अलग ही नज़ारा, जो अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। आसपास जो है वो ग्रीनरी यानी कि हरे भरे फूलदार पौधे जो है वो दिखाई देते हैं और रंग रोगन करवा करके इन टाइलों के ऊपर और एक अलग ही जो तरह की छटा हमें प्रतीत होती है। स्कूल में जो बच्चे कूड़ा करकट फैलाते हैं वो पूरे स्कूल में ना फैले, इसके लिए जगह जगह पे जो डस्टबिन लगाए हुए हैं। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो सबसे प्राचीन है। ये देखिएगा, ये बरगद का पेड़ है। ये दशकों पुराना इसको हम कह सकते हैं कि 50-60 साल पुराना ये पेड़, इसको हम कह सकते हैं कि ये एज इट इज़ यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे इस तरफ लेकर के जाना चाहूँगा तो यहाँ पे स्टाफ के टॉयलेट जो हैं वो अलग से हैं, स्टूडेंट्स के टॉयलेट जो हैं वो अलग से हैं। यानी कि बाहर से देखने से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस स्कूल के टॉयलेट भी जो है स्कूल की तरह ही बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे होंगे। तो सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ तो ये है पूरा स्कूल का भवन। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा वाइड फ्रेम में शुरू से लेकर के चारों तरफ पैन करके आपको ये भवन दिखाए। ये जो स्कूल की पुरानी इमारत है वो इमारत हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि वर्षों पुरानी है। लेकिन आज इस इमारत को देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि ये इमारत जो है वो वर्षों पुरानी है। यानी कि चारों तरफ पेंटिंग करके और साफ सफाई का विशेष ध्यान रख करके, रंग रोगन करवा करके और इस पुरानी इमारत को भी नए जैसा काम करने का काम जो है इस स्कूल के स्टाफ के सदस्यों ने और बच्चों की मेहनत ने और ग्राम पंचायत और ग्राम वासियों के सहयोग से ये संभव हो पाया है। इतना ऐसा ही नहीं है कि केवल वार त्योहार पे इस स्कूल को नहीं संभाला जाता हो। दिवाली के समय में ये दीपक यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये देखिएगा, ये दीपक यहाँ पे जलते रहते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे और ले चलता हूँ। पूरे स्कूल के अंदर क्लासरूम का विजिट भी मैं करवाता हूँ और बच्चों से भी बातचीत करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। स्टाफ के सदस्य जो हैं वो कोई भी हमें बाहर दिखाई नहीं दिया है, सारे के सारे क्लासरूम के अंदर हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूल ने अपनी एक अनूठी पहचान जो है वो बनाई हुई है। अलग से इस स्कूल की खासियत आपको मैं बताना चाहूँ तो 4th क्लास से लेकर के और 1st क्लास ऑफिसर तक इस स्कूल से पढ़ करके बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं चपड़ासी से लेकर के IRS ऑफिसर इस स्कूल ने दिए हैं तो कुछ गलत ना होगा। इसका तरोताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। डॉक्टर प्रेम वर्मा जो है, जो IRS ऑफिसर हैं, जिन्होंने अभी ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी गए थे उनका प्रतिनिधित्व किया था, वो इसी स्कूल से पढ़ करके गए हुए हैं। तो चलिए अब स्कूल के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बरामदे की तस्वीरें देखिएगा। बरामदे, ये फर्श जो है वो भी बहुत पुराना है। पुराने फर्श को भी अब तक मेंटेन रखे हुए हैं स्कूल के कर्मचारी, स्कूल के स्टाफ के मेंबर्स जो हैं और बच्चे जो हैं। ये क्लास है 11th क्लास शायद होगी। कौन सी क्लास है ये? 10th क्लास है। 10th क्लास देखिएगा। बच्चे जो है वो आराम से बैठे हुए हैं। गर्ल्स सेक्शन है ये अकेला? अच्छा, ये गर्ल्स सेक्शन है। तो चलिए कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं कि वो अपने स्कूल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है गुड़िया आपका? कुसुम। अच्छा, ब्रोखा से ही आते हो? यस सर। अच्छा, तो ये स्कूल में आपके इतनी साफ सफाई है, इसको मेंटेन रखने के लिए किसको आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि कौन करवाते हैं? ये सभी बच्चे मिलकर और टीचर सभी का सहयोग है इसके अंदर। सभी बच्चे भी पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, सभी का ख्याल रखता है। साफ़ सफाई का भी, जो भी कचरा वगैरह डस्टबिन में डालें, साफ़ सफाई करते हैं। तो सभी का सहयोग है इसके अंदर, टीचर और बच्चों दोनों का मिलके। तो अब स्कूल में आने को दिल करता है? हाँ जी, करता है। टीचर पढ़ाई कैसे करवाते हैं? टीचर यहाँ के बहुत अच्छे, हमें बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करवाते हैं और रिटन टेस्ट भी लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। डंडे भी पढ़ते हैं आप? नहीं, डंडे वाली नहीं है। पढ़ेंगे तो डंडे क्यों पढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई इस गुड़िया ने। चलिए एक गुड़िया से और भी बातचीत करते हैं। गुड़िया, आपका क्या नाम है? रवीना। कहाँ से आते हो आप? मुसाईवाला से। मुसाईवाला से, यानी कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो आप अपने स्कूल को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा स्कूल है और सभी को यहाँ आना चाहिए और
बहुत अच्छी पढ़ाई है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं और स्कूल भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो कभी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो? नहीं पढ़ी। कभी नहीं पढ़े, शुरू से लेके सरकारी में पढ़े? हाँ जी। तो इस गांव की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस गांव के लोग। चलिए और भी कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और स्टाफ के मेंबर्स क्या कुछ कहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये क्लास 10th है, 10th ए कर लो या बी कर लो, यानी कि 10th क्लास में ज़्यादा बच्चे थे तो 2 सेक्शन कर दिए। और सेक्शन भी कैसे किए हैं कि गर्ल्स का सेक्शन अलग से बना दिया गया, बॉयज़ का सेक्शन अलग से बना दिया गया। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर देखिएगा एक प्रतिमा लगी हुई है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है ताकि इससे भी बच्चों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन जो है वो आता रहे। तो चलिए अब मैं आपको अलग बच्चों से एक बार बात करवाऊंगा। उससे पहले जो है मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। क्लासरूम के अंदर देखिएगा शब्द जो है वो भेद प्रभेद, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण 2, यानी कि अलग अलग तरीके से हिंदी को यहाँ पे हिंदी वर्णमाला को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत यहाँ पे किया गया है। तो चलिए स्कूल में अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा योगदान की बात करूं तो उनमें से शामिल हैं, एक पुनिया सर हैं हमारे साथ, बाहर आकर के इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। उसके बाद मैं आपको अलग अलग स्कूलों का विजिट अलग अलग क्लासरूम का विजिट करवाऊंगा। सर अगर बात करें, स्कूल को बहुत अच्छा चमका रखा है, हमने भी आकर के देखा है, बहुत अच्छे तरीके से आपने मेंटेन कर रखा है। तो क्यों सर ये मन में आया कि स्कूल में इस तरह का, क्योंकि लगभग तो हम स्कूलों में देखते हैं कि इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो देते हैं वो पूरी तवज्जो देते हैं। सर जरूरी तो ये है कि यदि प्रांगण हमारा साफ स्वच्छ होगा तो बच्चों का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। और हमारी कोशिश ये है कि बच्चे प्रकृति की गोद में पढ़ें। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी और जो दूसरे हमारे शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो है स्कूल प्रकृति की गोद में होने चाहिए। तो हमारी इच्छा थी भी अधिक से अधिक पेड़ पौधे हों और साफ़ सुथरा हमारा प्रांगण हो। सरकार की तरफ से भी जो है 1.5 लाख रुपए के लगभग ग्रांट आई हुई थी तो स्वच्छता के लिए और उसमें ब्यूटिफिकेशन की। तो हमने कोशिश करके जो है इसको पूरी तरह से मतलब लग करके साफ़ सुथरा बनाया, पेड़ पौधे लगाए, रंग रोगन, और आप इसका परिणाम देख रहे हो। और आसपास के जो है यहाँ स्कूल हैं, तो जैसे 6 किलोमीटर पे दड़बी है, वो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है। 4 किलोमीटर पे फरमाई भी जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उधर पनियारी भी है। तो उसके बावजूद भी जो है हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 400 है, 400 से क्रॉस है। और दाएं बाएं से बच्चे आते हैं कि हमने बरोखा ही एडमिशन लेना है। तो उसका यही है कि सारा स्टाफ डेडिकेटेड है, एकदम सभी मिलजुल के जो है सहयोग करते हैं और लगे रहते हैं सर। ठीक, हाँ, थैंक यू सर। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। चलिए अब आगे की तस्वीरें मैं आपको और दिखाऊं और क्लासरूम के अंदर जाकर के हम बातचीत करने की प्रयास करेंगे बच्चों से कि आखिर वो अपने स्कूल को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। लगातार जो है वो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और एक तस्वीर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हरियाली का मुख्य रीज़न क्या है कि यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो लगातार इन पौधों की सेवा करने में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान तो हमारे प्राचार्य महोदय का रहा। हमारे सरपंच जो शीशपाल जी हैं और सरपंच लखविंदर जी, उनका काफ़ी योगदान रहा। जिस दिन से सौंदर्यकरण के हमने अपनी फाइल जमा करवाई थी, उस दिन हमारे दिल में थोड़ा सा डर था कि पता नहीं फर्स्ट आएंगे कि ना आएंगे। स्कूल की नारी शक्ति ने, जितने महिला अध्यापक हैं, उन्होंने अपनी जी जान से इन फूलों को लगाने के लिए, फूल आप देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया, और हमारे ग्राम पंचायत का और गांव वासियों का हमारे साथ काफ़ी योगदान रहा। और जो हमारे मिड डे मील वर्कर हैं उनका काफ़ी योगदान रहा। मैं हमारे स्कूल की नारी शक्ति को इस चीज़ की बधाई दूंगा कि उनका जो योगदान है स्कूल को प्रथम लाने के लिए। सबसे पहले हमने ब्लॉक सत्र पे फाइल दायर की थी। उस ब्लॉक सत्र के सौंदर्यकरण में जो मुख्यमंत्री सौंदर्यकरण योजना है उसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आगे की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ जो है दीवारों की पेंटिंग भी मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि आगे दिखाता आपको चले,
दिखाते हुए। तो इस स्कूल का इतिहास अगर मैं आपको बता देना चाहूँ तो सन 1966 के लगभग जो है इस स्कूल का निर्माण किया गया था। और ये स्कूल का निर्माण ग्रामवासियों ने खुद अपनी मेहनत से एक एक ईंट खुद जोड़ करके स्कूल को कच्चा बनाने का काम किया था, क्योंकि उस समय तक कच्चे मकान ही हुआ करते थे। सरकार से गुजारिश की गई कि आप स्कूलों को जो है स्कूल बनवा दीजिए हमारे गांव के अंदर। तो सरकार की ओर से ये कहा गया कि सरकार के पास बजट नहीं है। तो गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने ये कहा कि बजट की चिंता मत कीजिएगा, बजट हम अपने आप कर लेंगे, जगह भी हम आपको दे देंगे। तो ये जगह जो है वो चिन्हित की गई और इस जगह पे गांव के लोगों ने अपने आप जो है वो पैसा इकट्ठा करके और ये स्कूल जो है वो बना दिया। और मेहनत भी इसमें, जिस मिस्त्री ने भी इसमें जो ये इस स्कूल को बनाने का काम किया उसने भी कुछ एक पैसा नहीं लिया, और जिससे भी जितना सहयोग हो सका 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए वो सहयोग जो है वो देने का काम किया। और अंत में जा करके ये 10वीं तक का स्कूल जो है वो बना दिया गया। उसके बाद जैसे जैसे स्कूल की जो है उपलब्धियां आती गई तो वैसे वैसे जो है इस स्कूल का आगे से आगे बढ़ा दिया गया। और आज जो है वो 12वीं तक के बच्चे जो है इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और अलग अलग संकायों में शिक्षा ग्रहण जो है बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान माना गया है जो नारी शक्ति है उसका, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने योगदान दिया? हमने इसको साफ़ सुथरा रखने में बच्चों को कहा है, अभी किसी कहीं कचरा नहीं फैलाना, डस्टबिन में डालना है, और पौधों के ऊपर काफ़ी हमने ध्यान दिया है। अभी यहाँ जहाँ जितना भी हो यहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने सहयोग दिया है और वहाँ ले के हमने यहाँ पौधे भी लगाए हैं बच्चों की हेल्प से। और बच्चे यहाँ के बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, कहना मानते हैं, और हमने यहाँ पे बाकायदा अपने खोदी भी निकाली, अपने पार्क भी तैयार किया है। बेसिकली मैं ब्रोखा गांव से ही हूँ और मैंने छुट्टी के बाद भी देखा है कि हमारा जो ये स्टाफ है उन्होंने ये नहीं देखा कि छुट्टी का टाइम हो गया तो चलो घर चले। तो इस इतनी बड़ी उपलब्धि में आई सैल्यूट टू माय प्रिंसिपल, आवर विलेज सरपंच, एसएमसी कमेटी, और सबसे ज़्यादा हमारा जो स्टाफ मेंबर्स है ना उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। हर क्षेत्र में जब भी किसी का जन्मदिन होता है या एनिवर्सरी होती है तो पूरा सहयोग देते हैं जी। आप जो इतने पेड़ पौधे और ये नए नए फूल देख रहे हैं ये सब स्टाफ मेंबर्स का योगदान है। यानी कि बर्थडे और एनिवर्सरी जो है वो स्कूल में सेलिब्रेट किया? हाँ जी बिल्कुल जी, हम वो पैसा स्कूल में ही लगाते हैं। किसी ने 5 पौधे दे दिए, किसी ने बच्चों के नाम के 10 लगा दिए, तो हमारा ये काम रेगुलर चलता रहा है। मैंने आज तक ऐसा स्कूल नहीं देखा है। मुझे यहाँ के इतना अच्छा लगता है, और यहाँ ये जो सारा जो हमारा फर्स्ट आया स्कूल, ये हमारे सारे स्टाफ का कोऑपरेशन है, हमारे प्रिंसिपल का, और सभी टीचर्स जो हैं इसमें पूरा का पूरा योगदान देते हैं। हम अपनी तरफ से पौधे ला के हमने लगाए हैं यहाँ, और हम खुद अपना यहाँ पौधों को उनकी परवरिश भी करते हैं। और शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। चलिए अब 10+2 क्लास में चलते हैं और वहाँ पे बच्चों से बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि 10th क्लास से हमने आपको मिलवाया कि वो बच्चे क्या कहते हैं। अब 10+2 क्लास के बच्चे जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं। तो क्लास 10+2 में अब मैं प्रवेश कर चुका हूँ। यहाँ पे बच्चों की संख्या आप देखिएगा कि अच्छी खासी है बच्चों की संख्या भी क्लास 10+2 में। और जैसा कि मैंने आपको हर क्लास में जा कर के दिखाया कि क्लास की जो दीवारों के ऊपर वो जो हमारे महापुरुष हैं उनके फ़ोटो लगे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा दीवारों के ऊपर की। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि सामने जो APJ अब्दुल कलाम जी की जो एक पोस्टर लगा हुआ है वो दिखाए। और उसके अलावा इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो अलग अलग जो महापुरुष हैं, जो महान शख्सियत हैं, उनके फ़ोटो यहाँ पर लगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही स्कूल की खासियत है, यही स्कूल की पहचान है। इसके अलावा पूरे चारों तरफ घुमा करके अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कैमरा सहयोगी के जो पीछे की जो तस्वीर है वो वहाँ पे देखिएगा स्वामी दयानंद जी की तस्वीर लगी हुई है। और उसके बाद एक जो विचार जो होता है, जो अच्छी काम की बातें होती है, वो यहाँ पे लगी हुई हमें दिखाई दी है। चलिए अब इस स्कूल के बच्चे जो हैं 10+2 क्लास के, वो क्या कुछ कहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। गुड़िया मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, उससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है गुड़िया? I'm संजना फ्रॉम +2। ठीक है गुड़िया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस स्कूल की सुंदरता को लेकर के और स्कूल में होने वाली पढ़ाई को लेकर के? किस तरह की पढ़ाई है?
यहाँ पे पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी होती है और वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं और फुल हाइजेनिक हमारा स्कूल है और सभी टीचर्स और बच्चे सब स्कूल का ध्यान रखते हैं और हमारा इसलिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फर्स्ट आया है और हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से टाइम टेबल्स फॉलो किए जाते हैं और हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लासेस भी लेते हैं बच्चों की, कई बार उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आया है, तो आने वाले समय में क्या ये प्रयास किया जाएगा आपकी तरफ से कि स्टेट लेवल पे भी फर्स्ट आया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत मेहनत की थी फर्स्ट आने के लिए, तो ऑफ कोर्स ये तो हो सकता है अभी स्टेट लेवल के लिए भी फर्स्ट आए, इसलिए टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमने सभी, चाहे वो महिला वर्ग टीचर या जो भी पुरुष टीचर जो भी है, पूरे स्टाफ ने मेहनत की और सभी बच्चों ने मन लगाकर तन मन धन से पूरा सहयोग दिया। श्रमिक सहयोग और आर्थिक सहयोग भी कमेटी जो बनाई गई है स्कूल में, उन्होंने भी सहयोग दिया और जिस कारण हमारा स्कूल जो कि डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं तो आगे यही कहना चाहूँगा, ये राज्य स्तर पर नहीं, नेशनल स्तर पर भी फर्स्ट आना चाहिए, हम इतनी मेहनत करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है इस बच्चे की। स्टेट लेवल तक नहीं, नेशनल लेवल तक भी फर्स्ट आने की बात जो कही गई है। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि भौगोलिक स्थलाकृतियाँ, तो ये देखिएगा कि कौन कौन से स्थल कैसे कैसे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ जो है वो दिखा रखी है। पहाड़ियाँ होती हैं, ग्लेशियर होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं। उसके आगे अगर मैं बात करूँ तो नशे को छोड़ने के लिए, कोविड के लिए, जल के लिए अलग अलग स्लोगन्स जो है वो यहाँ पे लिख रखे हैं। और इसके आगे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो स्कूल का नाम आ चुका है, वो जो जिस पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है वो स्कूल का मेन हॉल है। और उसके आगे लगातार मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बरामदे के ऊपर जो चार दीवारी है उसके ऊपर जितना भी स्पेस बचता है वहाँ पे कुछ न कुछ कलाकृति जो है वो की हुई है। और ये पवन आर्ट्स चक्का के द्वारा जो है इस पूरे कलाकृतियों को बनाया गया है, रचा गया है। सामने अगर बात करूँ तो समृद्ध भारत और सुदृढ़ भारत का एक स्लोगन लिखा हुआ है और वो देखिएगा। तो चलिए अब यहाँ से मैं आपको पूरा स्कूल चारों तरफ घूम करके, कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूँ तो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पे इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार एक एक करके मैं आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ और स्कूल का पूरा विजिट भी मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं पनियारी गाँव से आता हूँ। यस सर। पनियारी गाँव में भी तो स्कूल है ना सर? वहाँ का थोड़ा माहौल जो है जी वो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है जी। वहाँ के थोड़े, वैसे पढ़ाई हर एक स्कूल में अच्छी होती है और हर एक स्कूल अच्छा होता है जी, पर यहाँ पर कुछ अलग ही बातचीत है जी, क्योंकि यहाँ पर हम सभी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूल में आते हैं और आकर हम पढ़ाई के साथ साथ स्कूल का भी ध्यान रखते हैं, जिसमें हम स्कूल की सफाई भी करते हैं। हम सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स हम इकट्ठे मिलकर स्कूल का ध्यान रखते हैं और इसी के कारण जी आज हम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी प्रथम स्थान पर रहे हैं ब्यूटी कॉम्पिटिशन में, और इसी के कारण हम सभी इकट्ठे मिलकर आते हैं और यही बातचीत है जी स्कूल में, इसलिए मेरे को स्कूल ये खास लगा और मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया। चलिए एक स्टूडेंट से और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, कहाँ से आते हो आप? ब्रोखंडानी से। अच्छा, तो आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आया है, तो क्या आगे क्या प्रयास रहेगा आपका? किस प्रकार से आपने मेहनत की है? हमने, बच्चों ने और पूरे स्कूल के स्टाफ मेंबर ने भी पूरी मेहनत की है स्कूल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट लेके आने की। आगे हम ये प्रयास करेंगे कि अंक भी, रिजल्ट भी हमारा 100% आए और हम रिजल्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आए। ये स्कूल के हाल से और बिल्कुल स्कूल के मेन गेट तक का नज़ारा है कि तस्वीरें हैं। ये देखिएगा आपकी किस प्रकार से ग्रीनरी जो है हमें एक अलग छटा का अनुभव जो है वो करवा रही है। ये देखिएगा तस्वीरें। और इसके अलावा अगर मैं आपको उस तरफ दिखाना चाहूँ, इस तरफ की तस्वीर देखिएगा, वो खाली जगह जो पड़ी हुई है वहाँ पे भी आने वाले समय में एक अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो चलने वाला है। हालांकि स्कूल में जो है बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारी सुविधाएं जो है वो यहाँ पे आने वाली हैं। स्कूल की ज्योग्राफी लैब है ये, और ज्योग्राफी लैब के अंदर हम आपको ले चलते हैं कि किस प्रकार से सुविधाएं जो है वो ज्योग्राफी लैब के अंदर मिल रही हैं। ये देखिएगा ज्योग्राफी लैब के बाहर जो बरामदा है, उस बरामदे में पूरा वर्ल्ड का मैप जो है वो लगाया गया है
और उसके आगे जो है वो कुछ स्लोगन यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये +2 साइंस के बच्चे हैं, देखिएगा। और +2 साइंस के बच्चे जो जिस लैब में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको एनवायरनमेंट भी वैसा ही देने की कोशिश यहाँ पे की गई है। देखिएगा, वायुमंडल का संगठन, भूगोल का सारांश और वायुमंडल और यहाँ पे महापुरुषों की फ़ोटो। और इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो ये सारा का सारा इनके सिलेबस से रिलेटेड जो है सौर मंडल है या अलग अलग ग्रहों के बारे में जो है सौर मंडल के वो यहाँ पे विस्तार से समझाया गया है। बच्चों ने खुद अपनी मेहनत से बच्चों ने खुद जो है ये तैयार करके यहाँ पे लगा रखी हैं। बी स्मार्ट, स्मार्ट में स्मार्ट का क्या फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पे बच्चों ने बता रखा है कि स्मार्ट हम कह तो देते हैं कि स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे इन बच्चों ने बताया है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा जो स्कूल है वो स्टेट में फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आगे स्टेट में भी फ़र्स्ट आए। और जहाँ तक पढ़ाई का मामला है तो उसमें भी हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न रहता है कि हम बच्चों को नए तरीक़ों से पढ़ाएं और उनको, ताकि आसानी से उनको सारा अपना सिलेबस कवर हो सके। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे स्कूल से ज़्यादा मेरिट निकलें और बच्चे अच्छे से अच्छा कर पाएँ। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। चलिए अब यहाँ पे ज्योग्राफी के सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर, अगर बात करें तो ज्योग्राफी की लैब हमने देखी और इस लैब में काफ़ी अच्छा प्रयास किया हुआ है आपने, तो कैसी सुविधाएं बच्चों को और दी? ज्योग्राफी लैब के आगे हम खड़े हैं। आपने ज्योग्राफी लैब का पिक्चर इसमें आपने कैमरे में कैद किया, तो ये ज्योग्राफी लैब हर स्कूल में है, परंतु ज्योग्राफी लैब का जो रोल क्या है वो प्ले हर स्कूल में नहीं किया जाता। जो हमारा जो स्कूल है इसमें ज्योग्राफी लैब को डेवलप करने में हमारे सभी साथियों ने, खास करके मैं सरपंच साहब की इस विषय में बहुत ज़्यादा गुणगान करूँगा, क्योंकि उन्होंने ऑफ ट्रैक होते हुए भी इस लैब को डेवलप करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया है। कंप्यूटर लैब में इस वक्त मैं एंट्री कर चुका हूं। यहाँ पे देखिएगा कंप्यूटर जो रखे हुए हैं, हालांकि बच्चों का कोई कंप्यूटर का अभी पीरियड जो है वो नहीं है, इसलिए ये कंप्यूटर रूम जो है वो खाली पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे 10-15 कंप्यूटर्स जो हैं वो रखे हुए हैं और साथ के साथ प्रिंटर भी यहाँ पे रखा हुआ है, चाहे वो स्कूल का काम करना हो या फिर बच्चों को प्रिंट की कमांड देना सिखाना हो, यानी कि तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और कंप्यूटर रूम जो है, कंप्यूटर की क्लास किसी तरह से इंटरप्ट ना हो, इसके लिए आप ये देख सकते हैं एक बड़ा बैटरी वाला इन्वर्टर जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए, पूरे स्कूल का भ्रमण मैंने आपको करवाया कि किस प्रकार से हरे भरे पेड़ पौधे जो है वो स्कूल को एक अलग ही छटा अप्रतीत करवा रहे हैं, एक अलग ही रंग जो है वो बिखेर रहे हैं। स्कूल में साफ़ सफाई की व्यवस्था पूरे तरीके से दुरुस्त हमें दिखाई दी। इसी का परिणाम है कि स्कूल ने आज जो है वो ज़िले में प्रथम स्थान हासिल किया है। बच्चों से और स्टाफ मेंबर से बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ज़िले में प्रथम आने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन अब उनका टारगेट जो है वो प्रदेश स्तर का नहीं बल्कि नेशनल लेवल का, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का है कि पूरे भारत देश में ये स्कूल का नाम जो है वो पहले स्थान पे लाने का प्रयास जो है इन बच्चों के द्वारा और स्टाफ मेंबर के द्वारा किया जाएगा। एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये वही स्कूल है जो 2021 में हरियाणा सरकार का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसके बिल्कुल मिडल में अगर आप एक स्कूल की तस्वीर देखेंगे तो वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरोखा की तस्वीर लगी हुई है, यानी कि ये स्कूल 2021 से ही अपनी एक अलग ही सुंदरता के कारण विख्यात है। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग स्टाफ मेंबर से मिलवाया और बच्चों से मिलवाया, पूरे स्कूल का भ्रमण करवाया, लेकिन अब जैसे ही गांव के लोगों को पता चला तो गांव के कुछ लोग जो हैं जो स्कूल के प्रति अपनी सद्भावना रखते हैं, अपना समर्पण रखते हैं, वो तमाम जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे स्कूल में इकट्ठा हुए हैं कि हम भी जा कर के देखें कि आखिर किस प्रकार से स्कूल का जो गुणगान है वो किया जा रहा है, या फिर ये भी कुछ स्कूल को लेकर के बताने के लिए आज से लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं।
चलिए गांव के सरपंच से शुरुआत करते हैं कि सरपंच साहब ने किस प्रकार से योगदान दिया और आने वाले समय में क्या कुछ इनकी तरफ से व्यक्तिगत योगदान जो है वो रहने वाला है। सरपंच साहब, स्कूल प्रथम आ चुका है, हालांकि सौंदर्यता में प्रथम आया है, लेकिन एजुकेशन के मामले में प्रथम आना अभी बाकी है और सौंदर्यता के मामले में आगे और भी बहुत से पायदान चढ़ने बाकी हैं। तो किस तरह का योगदान गाँव के लोगों के द्वारा और आपका व्यक्तिगत योगदान? पहले तो मैं के हरियाणा का हमारे गांव के अंदर, क्योंकि आप इसी गांव से रिलेटेड हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और हमारे गांव के प्रांगण में पहुंचने पर आपका स्वागत भी करता हूं। आपने स्वच्छता की बात की, आपने पढ़ाई की बात की, आपने आगे हमने ग्राम पंचायत ने और ग्रामवासियों ने इस पर क्या करना है, उस पर हमारा लक्ष्य जो है आगे आने वाले 5 साल का, वो मेरा जो लक्ष्य है वो आगे स्टेट का है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ चुके हैं। तो मेरा जो आगे का लक्ष्य है वो स्टेट के अंदर फर्स्ट आने का रहेगा। जो भी इसके अंदर स्कूल के अंदर जो कमियां हैं वो मैं देख करके स्टाफ मेंबर्स से ग्रामवासियों से पूछ करके और इसको दूर करने की कोशिश करूंगा। इसमें अभी जो प्रथम दृष्टि से जो मुझे जो इसमें कमियां नज़र आ रही हैं, वो एक कमी, जो बड़ी कमी है वो हमारे स्कूल की 4 दीवारी है, रिटर्निंग वाल है, जो मैंने कह भी रखी है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। और रिटर्निंग वाल आने के बाद जहाँ तक बात है हमारे गांव की एजुकेशन की, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे जो स्टाफ के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर। हमारे रोशन लाल जी पूनिया हैं, गिरी सर हैं, हमारे प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय हैं, जो स्कूल के अंदर 24 घंटे समर्पित रहते हैं। और जो भी हमारे ग्रामवासियों से हमने जब भी कोई डिमांड की है स्कूल के बारे में, इस पवित्र भूमि के बारे में, जब भी हमने कोई कदम उठाया है तो सभी ने पूरा सहयोग दिया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा ग्रामवासियों को भी और प्राचार्य महोदय से, आप मेहनत करते रहिए। ग्राम पंचायत से जो भी सहयोग आपको जितना भी चाहिए मैं तत्पर रहूँगा और इस स्कूल के अंदर जो भी काम करना उसके लिए अग्रणी रहूँगा। ठीक है सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि प्रथम स्थान स्कूल ने हासिल किया है। इसका क्रेडिट जो है अगर बात करें तो किसको देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं के हरियाणा न्यूज़ चैनल का स्कूल में अपना कीमती समय निकाल कर आने का स्वागत करता हूं। जहां तक स्कूल के प्रथम आने के क्रेडिट का सवाल है, तो सबसे ज़्यादा जो सहयोग है वो हमें ग्राम पंचायत की तरफ से मिला है। और बाकी जहां तक स्टाफ की बात है या बच्चों की बात है, तो सभी ने एक टीम के रूप में वर्क किया है, मेहनत की है, लगन से काम किया है और अपनी जेब से भी बच्चों ने भी पैसा खर्च किया है। केवल स्टाफ ने ही नहीं, बच्चों ने भी पैसा लगाया है। जहाँ तक ज़रूरत पड़ी, जिनकी जितनी समर्थ्य थी उन्होंने कोशिश की है। और सबसे बड़ा क्रेडिट गांव की दोनों पंचायतों को इसलिए जाता है, जो मौजूद लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो बैठे हैं, जब भी हमने उनके बीच में जाकर किसी भी चीज़ की कॉल की है कि सर आइए स्कूल में आइए, देखिए इसकी व्यवस्था हमने करनी है, तो गांव के अंदर से भी बुज़ुर्गों ने या मौजूद लोगों ने बड़ा सहयोग किया है। और पंचायतों का तो हम ऋणी रहेंगे, हमारा स्टाफ ऋणी रहेगा, हमारा स्कूल ऋणी रहेगा। इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने हमारी मदद की। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अब गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल जो है वो प्रथम आ चुका है सौंदर्यता में। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई का यहाँ पर मुझे बुलाने, स्कूल के आने में और आपको टाइम देने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात हमारे स्कूल की है कि ये जो स्कूल हमारा है ये हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाया गया है। इस पे सरकार का कोई सहयोग नहीं था। जिस टाइम बना सुनने में आया है, और जब मेरा जन्म नहीं था उस टाइम से पहले का ये हाई स्कूल बना हुआ है। और इसी स्कूल की देन है कि हमारा जो गांव है, इस स्कूल के अंदर शिक्षा के प्रति अगर कोई भी काल हो या कोई भी काम हो तो पूरा गांव इस स्कूल के ऊपर समर्पित है। वो ये कहते हैं कि हमारी धरोहर ये स्कूल ही है। यहाँ इस स्कूल में चपड़ासी से लेकर और MP तक के बच्चे जो स्कूल में से पढ़कर वो आगे पहुँचे हुए हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई भी चीज़ की कमी आएगी, अब स्कूल को जैसे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, अगर हमने हरियाणा लेवल पर अगर इसको हम लेके जाएंगे तो गांव की तरफ से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पूरा गांव इस स्कूल पे अपनी हर चीज़ निछावर करने के लिए तैयार है। और
कोई भी काम हो, मैं भी ये कहता हूँ कि अगर अपनी जान की कुर्बानी लगानी पड़ी स्कूल के प्रति तो वो लगाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा? यही है कि अब तुलना की है तो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है, लेकिन ये तो सदा से फर्स्ट रहा है कि इस स्कूल ने कितने IAS IPS कितने ऑफिसर दिए हैं लीडर लोग, तो तुलना करें तो बहुत से ऑफिसर इस स्कूल ने दिए हैं, तो हम भी इस पे हर टाइम सहयोग करते रहेंगे। सबसे पहले तो क्या हरियाणा का स्कूल में पहुंचने पर और मेरे गांव होने के नाते हुए मैं रमेश कुमार जाखड़ को बधाई देता हूं कि वो हमारे स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है उनको भी बधाई हो, और गांव के प्रिंसिपल और गांव की ग्राम पंचायत को भी बधाई हो। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं आप खुद युवा हूँ और युवा युवतियों सभी स्कूल में आए और गाँव का जो भी बच्चा हो जो कमज़ोर हो उसको भी शिक्षित करें और खेलों में कमज़ोर हो उसको भी आगे लेके जाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट बार कि गांव को सुंदर रखें और स्कूल को सुंदर रखें, तभी हमारा स्कूल शिक्षा में और खेलों में आगे आ सकता है। आपका बहुत धन्यवाद। गांव के लोगों ने स्कूल को लेकर के क्या कुछ कहा कि जितना भी सहयोग होगा, जो भी ज़रूरत पड़ेगी, गांव के लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि स्कूल को वो समस्या से जो है वो निजात दिलवाई जाए। यही कारण है कि सिरसा ज़िले में सबसे ज़्यादा नौकरियों वाला गांव, सरकारी नौकरियों वाला गांव भरोखा गिना जाता है। यही कारण है कि सिरसा ज़िले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा वाला गाँव भरोखा गिना जाता है। यही कारण है कि चपरासी से लेकर के IAS ऑफिसर तक के जो नौकरियों पे पदों पे विराजमान इसी गांव के लोग अभी बने हुए हैं। यही कारण है कि देश की सेवा करने की बात करें या फिर पुलिस सेवा की बात करें या फिर अध्यापन कार्य की बात करें, तो इस गांव के लोग जो हैं वो अलग अलग पदों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर बात करूं तो सिरसा ज़िले के सबसे ज़्यादा साक्षर गाँव की श्रेणी की बात करें और सबसे ज़्यादा नौकरियों वाले गाँव की बात करें तो बरोखा गाँव का नंबर सबसे पहले आने वाला है, आता है। यही कारण है कि इस गांव के लोग जो है वो शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय दूसरे कामों के। शिक्षा की जब बात होगी तो इस गांव के लोग एक मंच पर एक साथ इकट्ठा होकर के कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा को लेकर के इस गांव के लोगों की सोच यही है कि हमारे बच्चे जो है वो खेलने से पहले पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन अब ये समय के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ इस गांव के लोग जो है, इस गांव के बच्चे जो हैं वो खेलों में भी अपना एक उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो दे रहे हैं। साफ सफाई के मामले की अगर बात करूं तो ये ताज़ा उदाहरण आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। गाँव का स्कूल जो है, जो सांझी जगह है, वो अगर इस प्रकार से साफ सफाई के मामले में अग्रणी स्थान रखता हो तो बाकी और क्षेत्रों में भी जाहिर सी बात है, वाजिब सी बात है कि और क्षेत्रों में भी साफ सफाई का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखा जाता होगा। तो ऐसे में अगर आपको बताना चाहूँ तो शिक्षा के मामले में इस गांव का संबंध जो है वो बहुत पुराना है, दशकों पुराना है। यही रीज़न है कि सन 1966 में स्कूल का, हाई स्कूल का निर्माण करवा दिया गया था, वो भी बिना किसी सरकारी खर्चे के। गांव के लोगों ने एक एक ईंट अपने हाथों से जोड़ करके इस स्कूल की नींव रखी, स्कूल की बिल्डिंग तैयार की और उसके बाद में स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू हुआ। और वहां से लेकर के 1966 से लेकर के और आज 2021-22 तक इस स्कूल में जो है वो लगातार अध्यापन का कार्य चल रहा है। और ये स्कूल समय समय पर अपने इस स्कूल के अंदर होने वाली पढ़ाई का प्रमाण भी बहुत अच्छे से देता रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।